और इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां चुनावी मोड में झारखंड एनडीए के घटक दलों की आज ताबड़तोड़ बैठक है। जेडीयू, आजसू और बीजेपी की अलग अलग इकाइयों की अहम बैठक होगी। बीजेपी के महिला प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां झारखंड में एनडीए चुनावी मूड में नजर आ रहा है और एनडीए के घटक दलों की ताबड़तोड़ बैठक की दौर जो है वो जारी है। जेडीयू, आजसू और बीजेपी की अलग अलग इकाइयों की अहम बैठक का दौर जारी है और ऐसे में बीजेपी के महिला प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। राजेश जी, देखा जा सकता है कि झारखंड में एनडीए जो है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इस दौरान जो रैलियों का दौर है वो भी लगातार जारी है। और अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए नैना, अगर आप पिछले 10 दिनों को आप देखें तो लगातार बैठकों का जो दौर है या अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में अगर आप देखें तो भाजपा की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पहुँच रहे हैं, जो हजारीबाग जाएंगे, अल्पसंख्यकों से मुलाकात करेंगे और फिर यहाँ पर बैठक होगी। आज ही भाजपा ऑफिस में जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी बैठक बुलाई गई है। साथ में एनडीए के जो घटक दल है, खासतौर पर झारखंड में, चाहे वो जदयू हो या आजसू, दोनों जगह बैठ के हैं। जदयू ने प्रांतीय स्तर पर एक बैठक बुलाया है, जबकि जो आजसू है वहां पर मिलन समारोह है। कुछ आईएएस अधिकारियों को वहां पर शामिल किया जा रहा है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। वो आजसू अपने हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और खासतौर पर बुद्धिजीवियों का जो एक संगठन है उसको ज्यादा ये ताकतवर बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भाजपा यहाँ पर बिल्कुल रेस नजर आ रही है। और अगर सब में अगर आप देखें तो जो आरएसएस है उसके जो अखिल भारतीय प्रांतीय संचालकों की जो बैठक है वो रांची में कल से शुरू हुआ है और कल तक ये जारी रहेगा, यानी कि 3 दिनों की बैठक है। और ये आरएसएस की सबसे बड़ी बैठक है, एपेक्स बडी की बैठक है। संचालक डॉक्टर भागवत यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर जो यहाँ स्थितियां नजर आ रही हैं कि जो आरएसएस जो कि बैकबोन कहलाता है जो भाजपा का, वो यहाँ पर जिस तरह से सक्रिय हुई है, तो जाहिर है कि जो चुनाव की तारीख है जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव जो तारीख तय है, जो नवंबर है, उससे पहले कराया जा सकता है, उसको अब यहाँ पर काफी बल मिल रहा है। यानी कि इस बात को ज्यादा हवा मिल रहा है कि यहाँ पर चुनाव संभवतः नवंबर से पहले यानी कि अक्टूबर में कराया जा सकता है। कुल मिलाकर भाजपा और आरएसएस जिस तरह से संगठन को मजबूत कर रही है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंकने की कोशिश हो रही है। जो अलग अलग संगठन में जो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं उसको मजबूत किया जा रहा है नैना। तो भाजपा की तरफ से अगर आप देखें तो पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। जदयू जो उनके अलाई हैं उनकी तरफ से तैयारियां चल रही हैं, आजसू तैयारी कर रही है और खासतौर पर इन सब से ऊपर आरएसएस की बैठक यहाँ पर है और खुद मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हाँ, ठीक है राजेश जी। अब जैसे कि बीजेपी की ओर से, संघ की ओर से लगातार मोहन भागवत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो बीजेपी है वो भी लगातार बैठकें कर रही हैं और आज भी देखा जा रहा है कि काफी अहम बैठक है। और ऐसे में क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर बैठक में रणनीति बनेगी और उन सब रणनीति पर मुहर लगेगी? राजेश जी। बिल्कुल नैना, अगर लोकसभा चुनाव में देखें, लोकसभा में भाजपा को शिकस्त मिला क्योंकि भाजपा के यहाँ पर 12 सीटें थी जिसमें कि उनको नुकसान हुआ। और आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटा में 3 लोकसभा सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 2। कुल मिलाकर जो प्रदर्शन रहा उसमें इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा और खासतौर पर जो आदिवासी सीट थे वहां पर तो बिल्कुल भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। जबकि भाजपा के इस प्रदेश में बहुत बड़ी पैठ है और अलग अलग जिलों में उनके जो संगठन है काफी मजबूत है। इससे पहले हेमंत सोरेन से पहले भी भाजपा की यहाँ पर सरकार थी। पूरे राज्य बनने के बाद आप देखें तो भाजपा का यहाँ पर डोमिनेंस दिखा है। लेकिन हाल के कुछ दिनों में जो प्रदर्शन इनके नीचे हुए हैं उसको लेकर लगातार समीक्षा चल रही है और समीक्षा के साथ में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। देखिए, आरएसएस का झारखंड में और खासतौर पर रांची में बैठक बुलाया जाना, जिसमें कि तमाम प्रांत प्रचारकों को यहाँ पर बुलाया गया है और हालांकि शताब्दी वर्ष है 25-26 में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर मोहन भागवत रांची में है, इसके बहुत ही बड़े मायने देखे जा सकते हैं, चूंकि संघ का जो एक रोल है झारखंड में खासतौर पर
चाहे वो संथाल का मामला हो, चाहे रांची और कोल्हान का मामला हो, तो वहाँ पर इनकी बड़ी पकड़ है। और सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत यहाँ पर जिस तरह से पहुंचे हैं, तो जाहिर है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस विंग है, उसको एक्टिवेट कराया जाएगा। और झारखंड में खुद से आस्था रखने वाले, आरएसएस में आस्था रखने वाले, चाहे वो संथाल के आदिवासी हिंदू हो, सरना हो, या फिर झारखंड में गुमला, लोहरदगा जैसे प्रदेश में रहने वाले लोग, जहां पर भाजपा को नुकसान हुआ था, उन जगहों में आरएसएस की मदद से भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से एक बार स्थिर करेगी और चुनाव के लिए एक तरह से अपने आप को रिचार्ज करेगी। कुल मिलाकर आरएसएस की बैठक काफी कुछ मायने रखता है। नैना। हाँ राजेश जी, अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से आरएसएस संघ मोहन भागवत भी पहुंचे हुए हैं और बैठक की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनेगी। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि रांची झारखंड में जिस तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, उसके बाद से क्या लगता है कि उस हार से उबरने के लिए इस बैठक में भी रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए नैना, चूंकि एक संकेत तो मिला ही लोकसभा में कि भाजपा ने बहुत दावे किए और भाजपा को नहीं लग रहा था कि इस तरह से उनकी हार होगी। अगर आप चाईबासा की बात करें, चाईबासा में खुद वहां पर प्रधानमंत्री गए थे और गीता कोड़ा, जो कि यहाँ के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनको लाया गया था भाजपा में। बावजूद इसके वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई भाजपा। अगर आप खूंटी की बात करें, खूंटी में अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके थे भाजपा में, और खासतौर पर उनको वो पोर्टफोलियो भी मिला था जहां पर वो ट्राइबल विकास की बात कर सकते थे, बावजूद इसकी वहां पर जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। अब इसके पीछे के जो कारण थे उसको यहाँ पर अध्ययन किया गया है और कहा जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने जिस तरह से काम किया था और आदिवासियों के जगह पे 1932 के खतियान की बात हो, सरना कोड की बात हो, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर बढ़त बनाई थी और एक क्लियर संकेत दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के साथ में, और वो दिखा भी है लोकसभा में। अब यहाँ पर भाजपा के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है कि वो आदिवासी के किन मुद्दों को, किन भावनाओं को वो यहाँ पर समझ सकती है और उनके लिए काम कर सकती है। क्योंकि अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो झारखंड में भाजपा की बहुत बड़ी जमीन है। अब जमीन ये कैसे खिसकी है, इसका अध्ययन वाकई में बहुत जरूरी है। और हम इसलिए बार बार आरएसएस की बात कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस शुरू से ही झारखंड में उनकी एक अच्छी पैठ रही है। आरएसएस में आस्था रखने वाले लोगों की बड़ी भीड़ है और खासतौर पर युवाओं की बड़ी भीड़ है। हाँ ठीक है राजेश जी, अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे जो है वो निकल कर सामने आते हैं। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी।